साथियों, स्कैम का बड़ा खुलासा, सबकी खुलेगी पोल। आप ये थंबनेल देखकर मेरे प्यारे भाई चौंक गए होंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, एएलपी का एग्जाम हो चुका है और टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो चुका है। 12 फरवरी को एएलपी का रिजल्ट आना था, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। तो इसके अंदर क्या चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों? कब तक एएलपी का रिजल्ट आएगा, टेक्नीशियन का कब तक रिजल्ट आएगा, क्यों डिले होता है, उसके पीछे के कारण पे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर अभी तक आप टीचर्स अचीवर्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन मेरे प्यारे भाइयों, आप हमारे पैचेस परचेज कर सकते हैं। आप टीचर्स अचीवर्स की बात करें तो टीचर्स अचीवर टीचर के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशली जाना जाता है। और अब टीचर्स अचीवर्स पर रेलवे की तैयारी जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम की आपको कराई जा रही है। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं, अभी आपका भारी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। चलिए, तो इसमें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने एएलपी का रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कितनी वैकेंसी थी, ये आपको सामने दिखाई दे रही है। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपका जो एग्जाम हुआ था वो 25 से 29 नवंबर 2024 में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी, अब हम यहाँ पर देखेंगे सीबीटी 1 हमारा हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने फॉर्म अप्लाइड हुए थे, ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डीएमई। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी अभी आप पहले पड़ाव पर ही इंतजार कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, तो आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि एएलपी का आप इंतजार कर रहे हैं, वहीं हमारे साथी टेक्नीशियन वाले भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बात करें टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन में आप देखेंगे, टेक्नीशियन में 2 ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसका पेपर हुआ। आप देख पाएंगे जो वैकेंसीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये वैकेंसीज नहीं जिनके लिए आपने फाइट किया। और आपका जो टेक्नीशियन 1 का ग्रेड 1 का जो पेपर कराया गया वो आपका 19 और 20 दिसंबर को हुआ। बाकी का ग्रेड 3 का जो एग्जाम है काफी आपका 23, 24, 25, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को आपका एग्जाम कराया गया। तो आगे बात करेंगे तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अभी कयास लगाया जा रहा है कि लगभग इसका मार्च के समथिंग आपका रिजल्ट आने की चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं जब एएलपी का 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। उसके पीछे का कारण क्या है, बने रहें, लास्ट में मेरे प्यारे भाई मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आपके फॉर्म कितने अप्लाई किए गए स्क्रीन पर है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इसमें आपको पता होगा। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की सॉरी का जो आपका वैकेंसी है, ये इसमें केवल एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सीबीटी 1 आपका हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, बस ये होना है। आप अधिक जानकारी के लिए ये साइट की ओर जा सकते हैं, ऑफिशियल साइट है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो रिजल्ट है कब आएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं सीधा ले चलता हूं कि सबसे पहले सर जी, यहाँ हमने देखो आरआरबी चंडीगढ़ की साइड हमने खोल रखा है और इस चंडीगढ़ में आपसे क्या कहा गया है, देखो रिजल्ट जो है आपका क्या है, लॉग इन टू पोर्टल इज द डिसेबल ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिवेशन एंड वी विल एबल्ड एबल्ड वंस ऑब्जेक्शन रिव्यूज कंप्लीट एंड स्कोर कार्ड आर रेडी टू व्यूड। यानी मेरे प्यारे साथियों, जो आपको ऑब्जेक्शन करना था वो सब कुछ प्रोसेस पूरा हो चुका है, जिसको ऑब्जेक्शन करना था वो कर चुके हैं। अब जो है आप रेडी रहें अपने स्कोर कार्ड को चेक करने के लिए, जैसे ही मतलब रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो अगर जब आपका रिजल्ट आएगा, बेसिकली आपको अभी आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, तो आप सोच रहे होंगे सर हम रिजल्ट आए, तो जब रिजल्ट आता है तो हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। जब आपका रिजल्ट आएगा एएलपी या टेक्नीशियन का, तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आप जो है पासवर्ड जो कि आपका डीओबी होता है, डेट ऑफ बर्थ, आप डालेंगे।
डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप जो है कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे, तब आपका जो है स्कोर कार्ड आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप जो है क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो है नोट करके रख लेना। ठीक है, ये आपका ये पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देन उसके बाद क्लिक ऑन द रिजल्ट लिंक, जो लिंक आपको दिया जाएगा यहाँ पर, आपको जब आएगा तो आपको इवेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। पहले ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद जो है आप जो है ALP स्टेज 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने जो डाउनलोड कर लेंगे अपने रिजल्ट को, देन उसके बाद आप जो है उस पर चेक कर लेंगे, कंट्रोल F करके फाइंड करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में, फिर आप अगर एलिजिबल बनते हैं तो आप जो है स्टेज 1-2 के लिए क्वालिफाई करेंगे और आप जो है एग्जाम की तैयारी करेंगे। मान लीजिए सर हमारा कितने लगभग कितने पर हमारा आ जाएगा नंबर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ALP CBT 1 का जो मैंने एक अप्रोक्स लगभग मैंने यहाँ पर कट ऑफ दिया है, और इससे 1-2 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम देखने के लिए मिल सकता है, और उससे भी आपको अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाई दे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं धांधली है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखेंगे, अगर जनरल की बात करें तो 49 से 54, और आपकी OBC की बात करें तो 47 से 52, और अगर SC की बात करें 138 से आपके 43, और ST की बात करें तो यहाँ पर 35 से 40 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे आगे। देखो यहाँ पर आपके ALP के जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर आपका नंबर बनता है, आप लगते हैं कि हाँ हम एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि क्या हुआ है, आफ्टर व्हाट आफ्टर RRB ALP रिजल्ट, यानी अब जब आपका CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, CBT 2 की तैयारी करेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पार्ट 1 आपके 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में। ठीक है, सिलेबस आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये आएगा। पार्ट बी में आपका क्या आएगा, 60 मिनट आपको दी जाएंगी, 75 आपके मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन होंगे, और ये जो सिलेबस है आपके ट्रेड से रिलेवेंट होगा। ठीक है, और नोट्स क्वालिफाइंग पार्ट बी, यानी आपका जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 35 मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, ये आपका था मेरे प्यारे साथियों, है ना, ये मैंने आपको सारा कुछ आपके सामने समझ रख दिया है। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, और हम ऐसे ही तैयारी करते करते, अब जब आपने पहले एग्जाम डेट का वेट किया, फिर उसके बाद आप एग्जाम देने के बाद में आप पहले ही ALP के पहले रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम जो है दूसरे रिजल्ट पर चले जाएंगे। मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बीच हम आ रहे हैं, 1-2 नंबर कम पीछे हैं, तो अभी अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कब तक, बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, 12 फरवरी तक आना था, 12 फेब तक आपको रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, 8-10 दिन में आ ही जाएगा, है ना। लेट करना तो रेलवे का अपना भाई अपना खुद का वो रहा है ना। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बड़ा स्कैम। देखिए एक बात बताइए, आपको पता होगा कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगाने के लिए उसने क्या किया, 15 लाख रुपए के लगभग उसने जो है अपना दिया, रिश्वत के तौर पे दिया, और उसमें एक डमी कैंडिडेट बैठाया गया, और उस डमी कैंडिडेट भी मेरे प्यारे साथी जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तक जो है शामिल थे, और उनको अब उन पर कार्रवाई चल रही है। तो हुआ ये माजरा ये था कि जब वो डमी कैंडिडेट बैठाया, फिर वो उस डमी कैंडिडेट ने सफलता हासिल भी कर ली। आप देखते होंगे जब हम रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो ऊपर से नीचे तक आपकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, 3-3 4-4 जगह पर चेकिंग होती है। अगर आप कान में भी कुछ अगर सोने की बाली वगैरह कुछ पहनते हैं तो वो भी उतार दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप देखिए वो व्यक्ति जो है एग्जाम दे आया। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों, सिस्टम के अंदर यानी रेलवे के अंदर आप देखेंगे वो व्यक्ति डमी कैंडिडेट बैठा और परीक्षा दी, कामयाब हुआ, रेलवे में नौकरी ली उसने ग्रुप डी के ट्रैकमैन की। और उसके बाद में अब जब उस व्यक्ति ने, उसकी पत्नी ने जब नौकरी करी, उसके कुछ महीने बाद ही उसकी पत्नी ने यानी उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया। पति ने उस पत्नी की सरकारी नौकरी के लिए 15 लाख कर्ज पे लिया था। उस 15 लाख से उसने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, वही जाने। ठीक है,
अब आप देखिएगा, उस जब उसे ये पता चला कि मैंने जिसके लिए 15 लाख रुपए खर्च किए वो पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तो उसने फिर एक मुहिम जारी की, उसने फिर अपनी गलती का एहसास किया कि ये मैंने गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने फिर बाद में जब रिपोर्ट लिखाई, जब जाके अब कार्रवाई शुरू हो रही है और पता चल रहा है कि वहां पर धांधली हुई थी। तो आप एक बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा कि जब आप पेपर में बैठते हो तो पेपर देने के तुरंत बाद आपने देखा होगा रेलवे का जैसा ही पेपर खत्म होता है तो आपका एक डेस्क बोर्ड आ जाता है ऐसे करके, उस पे ये लिखा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही, मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो क्या ये नहीं आ सकता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितनी आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक बनी है? क्या वहां पर रेड और ग्रीन में यस और नो नहीं लिखा जा सकता, जिससे कि वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? कि जानबूझ के सिस्टम की टेक्नोलॉजी अब प्रॉपर है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहां पर मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ के ये रिजल्ट में डिले करते हैं, जिससे कि किसको निकालना है बाहर, किसको अंदर करना है। तो ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे। और जब वहां सारा कुछ हो गया तो इस बार मैं कहूंगा कि यहां पर भी गुंजाइश रहेगी। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट का। अगर मैं आप सभी से, देखो अभी तो आप रिजल्ट का वेट करिएगा, अगर रिजल्ट में अगर अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, जैसे मान के चलिए मैंने यहां पर आपको बताया, हमने आपको यहां पर बताया मेरे प्यारे भाइयों, देखो यहां पर आप देख पाएंगे कि मैंने आपको एएलपी की कट ऑफ दी, ठीक है, जैसे मान के चलिए यूआर की 49 से 54 है। अगर यहां पर मेरे प्यारे साथी जैसा कि आप देखेंगे जो एएलपी का पेपर था उसे देखने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहां पर लिखी है, अगर यहां पर अगर 80 से 90 के बीच ऐसा कुछ अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो मेरे प्यारे साथी धांधली के पूरे पूरे चांस हैं। तो उस पर बाकी की चर्चा बाद में होंगी। उम्मीद करूंगा कट ऑफ आपके इनके आसपास ही रहेगी, ठीक है। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दिया है। बाकी का वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जुड़ना ना भूलें टीचर्स अचीवमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।